आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 91,000 हो चुकी है मौतें। 24 घंटों में भारत में 87,000 मरीज कोरोना से हो चुके हैं ठीक, तो 86,000 नए केस भारत में आए हैं सामने। भारत में पिछले 6 दिनों से लगातार नए कोरोना संक्रमितों से ज़्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि देश में लगातार 22वें दिन 1000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई है। अब तक कोरोना संक्रमण से 91,000 लोगों की मौत भारत में हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 86,508 नए कोरोना के केस आए हैं और 1129 लोगों की जान भी पिछले 24 घंटों में भारत में गई है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटों में 27,374 मरीज भारत में ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,32,000 हो गई है। इनमें 91,149 लोगों की मौतें भारत में हो चुकी है। वही एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 9,67,000 हो गई है। वही 46,74,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में 4 गुना अधिक है। वही ICMR के मुताबिक 23 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 6,74,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11,56,000 सैंपल टेस्टिंग कल की गई थी। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.58% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, इनकी दर भी भारत में गिरकर अब 17% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भारत में 81% हो गई है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में लगातार सबसे ज़्यादा कोरोना के केस यहाँ पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 12 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 33,000 मौतें हो चुकी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित कोरोना देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना, 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। इंजीनियर और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। यूपी के अंदर यहाँ पर इंजीनियर और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी। वहीं आज CM योगी ने यूराइज की अहम बैठक बुलाई थी। यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र की प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक की इसका पूरी जानकारी इसके अंदर होगी। वही CM का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों और कार्यकल्पों के लिए योगी सरकार आज 200 करोड़ रुपए भी देगी। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए पहले भी योगी सरकार दे चुकी है। वही यूराइज सॉफ्टवेयर पर छात्रों के ब्यूरो के साथ साथ उपलब्ध ई-कॉन्टेंट और ई-लाइब्रेरी होगी। कोई भी छात्र शिक्षक या संस्थान अध्ययन करने के कहीं भी कंटेंट या ई-लाइब्रेरी का कहीं भी यहाँ पर उपयोग कर सकता है। वही मेधावी और आर्थिक छात्रों को इससे सहायता मिलेगी। वही 20 लाख छात्रों का यह डाटा रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके जरिए कंपनियों को कर्मचारी ढूंढने की भी मदद मिलेगी। यूराइज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर में पूरा छात्र का चक्कर यहाँ पर दर्ज होगा। छात्रों की प्रवेश से लेकर छात्र की फीस से रोजगार मिलने तक का पूरा ब्यौरा यहाँ पर इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वही इस योजना के पहले चरण में 20 लाख छात्र जुड़ेंगे। गौरतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन कार्यक्रम 2017 में प्रारंभ हुआ था। वही AKTU के सभी इंजीनियर कॉलेज इससे संबंधित है। भारतीय वायुसेना में 12वीं पास छात्रों के लिए होने वाला है भर्ती रैली का आयोजन। 27 सितंबर से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। इस भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप्स X टेक्निकल ट्रेड के पदों के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों का इसमें चयन किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू हो रही है। भर्ती रैली का आयोजन 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच यहाँ पर करवाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षा, प्रशिक्षक, व्यापार को छोड़कर ग्रुप ऑफ X के चयन के लिए राजस्थान, बिहार, हरियाणा में भर्ती रैली आयोजित कराने के बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 27 सितंबर से यहाँ पर शुरू होगी। वह अधिसूचना के अनुसार AIF यानी इंडियन एयरफोर्स 9 से 20 अक्टूबर
2020 तक भर्ती का आयोजन इसमें करेगा। वही पंजीकरण शुरू होने के बाद इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 28 सितंबर 2020 से या उससे पहले वेबसाइट पर जाकर अब इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आधिकारिक सूचना के अनुसार कोविड-19 प्रतिबंधों और परिणाम स्वरूप परीक्षण बाधाओं को देखते हुए समिति उम्मीदवारों का परीक्षण किया जा सकता है। अधिक सदस्यता के मामले में इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं समकक्ष परीक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्राप्त मेरिट प्रतिशत के अंकों के आधार पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाने पर उम्मीदवारों को अंतिम एडमिट यहाँ पर जारी किए जाएंगे। केवल अंतिम एडमिट कार्ड जारी करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती रैली में उपस्थित होने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। वही भर्ती रैली एक एयरमैन चयन केंद्र अम्बाला छावनी में आयोजित की जाएगी। बिहार के लिए भर्ती 10 एयरमैन चयन केंद्र वायुसेना स्टेशन बिहाटा पटना में ये आयोजित की जाएगी। जबकि राजस्थान में 5 एयरमैन चयन केंद्र केंद्रीय विद्यालय 2 वायुसेना जोधपुर में इस भर्ती का आयोजन वहां पर जोधपुर में किया जाएगा। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 8,393 पदों पर होगी प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को 8,393 पदों पर प्री प्राइमरी टीचर्स की पदों को भरने के लिए स्वीकृति दे दी है ताकि स्कूलों को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। भर्तियों में मौजूदा हालात में शिक्षा विभाग में काम कर रहे वॉलंटियर्स को उम्र में छूट दी जाएगी। वही ऑफिशियल क्रेडिट भी उन्हें दिया जाएगा। वही वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हालांकि पंजाब में 12,000 शिक्षकों की जगह खाली है, लेकिन पंजाब इस समय आर्थिक स्थिति से ज़्यादा टीचरों को नियुक्त करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि इस बात की कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर ली जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी लेवल पर शिक्षा को बेहतर बनाना काफ़ी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ऑफिस के प्रवक्ता के मुताबिक 30 बच्चों पर एक टीचर के हिसाब से ये भर्तियाँ यहाँ पर की जा रही है। वही कैबिनेट की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत वॉलंटियर्स जैसे शिक्षा प्राइवेटरों और एजुकेशन वॉलंटियरों और EGS वॉलंटियरों और IAI वॉलंटियरों और स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स वॉलंटियर आदि की अधिकतम आयु की सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। ये लोग अलग अलग शिक्षा स्कीमों के अंदर प्रोग्राम के अंतर्गत निश्चित मेहनताना पर काम कर रहे हैं। वही विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी अध्यापकों को ETT अध्यापकों की रेगुलर भर्ती के लिए विज्ञापन देने के समय तक काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। अनुमान है कि अध्यापकों की पहले 3 साल के प्रीवेशन पीरियड के समय सालाना खर्च इसका 103 करोड़ रुपये के करीब, प्रीवेशन पीरियड के बाद सालाना खर्च 374 करोड़ रुपये प्रति होगा। सोने में बड़ी गिरावट, हफ्ते में 2500 रुपये सस्ता हुआ है सोना, 50,000 रुपये के नीचे पहुंचा है सोना। महीने भर से लगातार गिरावट के बाद मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी MCX में सोना वायदा 50,000 रुपये से नीचे पहुंचा है। डॉलर की मजबूती और कोरोना वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद से सोने के भाव में लगातार दबाव बना हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक पीली धातु में तेजी से फैन मेटल बरकरार है। वहीं भारत में सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ पर गिरावट जारी है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 0.45% की गिरावट के साथ 49,293 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी वायदा 3% लुढ़ककर 56,710 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 4 दिनों में सोना अब तक 25 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। पिछले सत्र में सोना 1.9% 950 रुपये पिछला था। बुधवार को चांदी का भाव 4.5% या फिर 2700 रुपये प्रति किलोग्राम तक लुढ़ गया था। वही MCX पर आज सोना 1.14% यानी 572 रुपये घटकर 39,809 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वही चांदी 3.70% की गिरावट के साथ 58,949 रुपये पर आ गई। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की रेट चार्ज के मुताबिक हाजिर बाजार में सबसे सस्ता वाला सोना 50,222 रुपये और चांदी 58,227 रुपये का कारोबार कर रहा था। वही वैश्विक बाजार में आज भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। सोने के भाव 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। निवेशकों ने अमेरिका में जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों से पहले सतर्कता दिखाई है। इसके अलावा डॉलर में मजबूती भी सोने के दाम डॉलर में मजबूती के कारण गिरे हैं। सोना हाजिर 0.3% गिरकर यहाँ पर 1858.8 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वही चांदी भी 2.8% गिरकर ये 22.23 डॉलर प्रति औंस पर करीब आ गई है।
मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को बड़ा गिफ्ट, हर साल मिलेंगे किसानों को 10,000 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की तरह राज्य के किसानों को हर साल 4,000 रुपये अतिरिक्त सम्मान निधि देने का यहां पर फैसला लिया है। इस तरह किसानों के खाते में अब हर साल 10,000 रुपये पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 77 लाख किसानों को साल 3 किस्तों में यहाँ पर 2,000 रुपये, कुल 6,000 रुपये प्रति किसान दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर साल 2 किस्तों में 2,000 रुपये यानी कुल 4,000 रुपये की समान राशि देने का यहाँ पर फैसला किया है। केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि 10,000 रुपये अब इनकी हो जाएगी। वही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश में प्रत्येक किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देगी। प्रदेश में खातेदार किसानों की अनुमानित संख्या 1 करोड़ यहाँ पर है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त देने की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 0% ब्याज की दर पर फसली कर्ज मुहैया कराने की योजना भी शुरू की गई है। वहीं मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके इलाके के पटवारी जानकारी का सत्यापन करेंगे। वही किसानों को सिर्फ एक बार में पटवारी को अपनी एप्लीकेशन यहां पर देनी होगी। वही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज होगी। इसके इलाके के पटवारी जानकारी का सत्यापन करेंगे। वही किसानों को सिर्फ एक बार में पटवारी को अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर देनी होगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में